बात करते हैं उस ड्रामे की। जब शुरू हुआ तो बहुत बहुत बातें बनाई लोगों ने कि ये आयज़ा कैरेक्टर, इसका कैरेक्टर कैसा है, ये क्या कर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत लाउड है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अंडर है, बहुत ओवर है, आगे क्या होगा, अब आज क्यों नहीं नज़र आ रहा। लेकिन फिर भी कुछ एपिसोड्स के बाद इस ड्रामे में जो राइटर ने ट्विस्ट डाले, टर्न्स डाले, तो ये ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। अब कुछ ऐसा है कि सेकेंड लास्ट एपिसोड मुबारक हो आ गया। जी हाँ, ड्रामा ख़त्म होने वाला है एंड आई एम सैड बिकॉज मैंने अब इसको एंजॉय करना शुरू किया था कि सीन्स मज़े के थे, कैरेक्टर्स बड़े मज़े के थे, लेकिन ये मान लें कि मेन कैरेक्टर्स इसमें आयज़ा और शहजाद नवाज़ थे और ड्रामा लगता है लिखा ही उनके लिए था। उन्होंने बहुत खूबसूरती से किया। इवन अब आयरा की परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी लग रही है। 6.1 मिलियन व्यूज़ इन ओनली वन डे। 24 आवर्स में 6.1 मिलियन व्यूज़ मीन्स के लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। जनरली भी इसकी रेटिंग व्यूज़ काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं ड्रामे को। बिग बैंग एंटरटेनमेंट ने ARY पे ये ड्रामा चलाया है और साथ में बदर महमूद डायरेक्टर हैं, राइटर हैं जंजबील आसिम शाह और एक्टर्स में बहुत सारे हैं हमारे कमाल इंडस्ट्री के नाम हैं इसमें, वहाज, आयज़ा, अज़ीका, उस्मान पीरज़ादा, शहजाद नवाज़ एंड सो मेनी मोर। तो उस पर बात करते हैं। एपिसोड जो हम रेट कर रहे हैं, एपिसोड नंबर 30th एंड 31st इज सेकंड लास्ट और नेक्स्ट जो एपिसोड होगा वो लास्ट होगा। मुबशरा जाफ़र हूँ मैं। यस, हाँ, मुबशरा जाफ़र जी। आप कौन है? मैं जी मरीना जी। हाँ, थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स आए हैं, लेकिन it's not grabbing me. Still, I'm still in a I don't know, मुझे लगता है कि ठीक है, या we're coming to the end. अभी एक ही एपिसोड रह गया ना जी, सेकंड लास्ट है ना, लास्ट तो लास्ट ही रह गया। लास्ट में क्या होना है, सब कुछ डिस्क्लोज हो जाएगा, बट it's not, it hasn't been satisfying because कभी the only good thing about these 2 episodes was that at least Wahaj got some acting to do. Yes, finally. Finally Wahaj को कुछ scenes मिले. I thought मुझे you know all the servants के साथ interrogation करना, the CCTV footage and you know everything, you know he got something to do. But otherwise yes, it ठीक है, बंद कर दिया 3 दिन के लिए पानी उसके बगैर। लेकिन मैं कहती हूँ कि there are ways of finding out. I don't know, अगर आपकी if you suddenly lose contact with somebody, तो आप सिर्फ बुरा नहीं सोचेंगे, आप you'll be worried. Meaning आप रोमांस नहीं करना चाहिए. You won't start romancing your other wife just because this one is not picking up the phone or this one is you know. उसको लगा कि अवॉइड कर रही है मुझे ना, ये सड़ी भी है। Meaning I don't get it. In one way yes, because वो टर्की चला गया। वो करती भी तो ऐसी थी ना, एकदम उसको इग्नोर करने शुरू हो जाती थी। लेकिन पता नहीं मुझे मेरा लॉजिक मेरे लिए अभी भी it's a little far and removed in the whole thing. But so उसका जो भाई है, the one who attempts रेयान, हाँ रेयान रेयान जाफर हूँ मैं। I mean अभी तक उसको दिखाया है that he's a playboy and but इतना ज़्यादा villainous और इतना you know, और suddenly अभी इसकी सारी हरकतें सामने आ रही हैं और सब कुछ सामने आ रहा है। Meaning so for me it was an okay watch. I still it still has not doing much for me. ठीक so, जी। okay, शमीन अब्बासी, आपको कितना अच्छा लगा, कितना समझ में आया? मुझे जो चीज़ें अच्छी हैं मैं पहले वो डिस्कस करूँगा। सिनेमाटोग्राफी आई लव बिकॉज द ग्रैंडियर ऑफ द प्ले हैज़ बीन ट्रांसलेटेड बाय द कैमरा। लोकेशंस मुझे देख के ऑनेस्टली लग रहा था मैं कोई टर्किश ड्रामा देख रहा हूँ, अपार्ट ऑफ द स्टोरी एंड एवरीथिंग। बट वो जो हम पाकिस्तान का ग्रैंडियर दिखाना चाहते हैं ड्रामे में, अमीर लग रहे हैं, अमीर लग रहे हैं। नहीं अमीर है, द एंगल्स जो इंग्लिश वीक है लेकिन अमीर है। हाँ, इंग्लिश का मजा है, मैं जज नहीं करूँगा, लेकिन ये कि बड़े प्यारे जुमले थे, मैं अभी ब्रेक में डिस्कस करूँगी। तो मुझे सिनेमाटोग्राफी इस तरह अच्छी लगी और आयज़ा को जब भी मैंने देखा, शी ऑलवेज प्लेड अ स्वीट यू नो, वैसी प्यारी सी लड़की, तो हमेशा इस तरह होता है। पहली दफ़ा जब मैंने इसको इन रोल्स में देखा है, दी अटायर्स यू नो, वो सब मुझे बड़ा
मुझे मैं बड़ा कन्विंस हुआ उसको देख के कि हाँ ऐसी लड़कियां होती हैं बिल्कुल। और जब इस लेवल का क्लास होता है और दिमाग ख़राब हो तो इस तरह की लड़कियां बिल्कुल मौजूद हैं। तो मुझे लगता है कि आयज़ा की वो जो मेच्योरिटी ऑफ एक्टिंग है मुझे पहली बार मैं में नज़र आई। कल मैंने जो सीन देखा वो भाई को जब आके कहती है कि अगर तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी में कुछ गड़बड़ हुई तो मुझे वो बहुत उसकी वो बारीकी बड़ी अच्छी लगी जिस तरह उसने किया। और टेक्निक ये तो मैं आयज़ा की बात कर रहा हूँ बट ओवरऑल ड्रामे में एक इंटरेस्टिंग, लेकिन मरीना जी ने जैसा भी बताया कि एंड में आके सब चीज़ें खुल रही हैं और अब एंड होने लगा है ड्रामा। मैं फंसा थोड़ा सा, वो जो एक सिचुएशन थी ना जिसमें वो जानना चाहता है कि जब तक वो कहता है मैं कोई मीटिंग नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, और आयज़ा का थोड़ा नरम पड़ना, क्योंकि शुरू के जो मैं क्लिप्स देखता था जब ड्रामा ही आ रहा था तो हमेशा वो चीखती चिल्लाती और बहुत ओवर द टॉप रहती थी। वो अच्छी बच्ची हो गई है। जब वो अच्छी बच्ची जो हुई है तो मुझे अच्छा लगा कि उसने अपने आप को कंट्रोल किस तरह किया। पहले कहती क्यों, फिर वो मुड़ के कहता है, देखता है तो वो कहती नहीं मेरा मतलब ये है, तो वो जो घबराई है उससे थोड़ा सा, वो छोटी छोटी ये ना डिटेल्स हैं जो एक्टर लेकर आता है, मुझे अच्छा लगा। और ओवरऑल ड्रामा मैं ऑनेस्टली ये नहीं कह सकता कि मैंने चूंकि पूरा देखा हो, मैंने जितना मैं देख सका मैंने देखा। वहाज की एक्टिंग मैंने बहुत मैं फॉलो नहीं कर सका हूँ अभी तक अनफॉर्चुनेटली। मुझे ये पता है इज़ अ हार्ट थ्रॉब, पाकिस्तान का वन ऑफ द फेवरेट हीरो है और इसी तरह अल्लाह ताला उसे कामयाब रखे। बट आई डोंट नो, मुझे फिर लगता है देयर इज़ सो मच फॉर हिम टू एक्सप्लोर। अभी तक वहाज को अभी बहुत कुछ सीखना भी है अदर देन लुकिंग नाइस। ही लुक्स द सेम इन एवरी ड्रामा। चॉइस ऑफ प्रोजेक्ट, दैट्स एन अनफॉर्चुनेट। अब वो उसका कसूर भी नहीं है, उससे जिस तरह लोग रखना चाह रहे हैं उसको उसी तरह के, यार वहाज ही चाहिए, पैकेज वही चाहिए, डू नॉट गो हेयर देयर। तो यस, मुझे लगता है जब वहाज पर ज़रा मुश्किल रोल्स आएंगे, ये बंगलों में से और हाई फाई गाड़ियों में से उतर के ये अखाड़ा टाइप कोई चीज़ करेगा, दैट इज़ द टाइम व्हेन ही विल स्टार्ट ग्रोइंग एज एन एक्टर। तो यस ओवरऑल, बट मुझे फ्रेम बहुत अच्छा लगा है पूरा ओवरऑल मैं का। इट हैज़ अ ग्रैंडियोर, अमीर लोगों की कहानी दिख रही है। तो ओवरऑल ड्रामे पे मैं 1 thumbs up, इट्स गुड, इट्स नाइस। मैं तो ये जानना चाहूँगी कि जो इनके घर में स्टाफ काम कर रहे हैं ना, फीमेल मेड्स हैं, उनकी यूनिफॉर्म इन्होंने कहाँ से ली है? दोनों घरों में जाफर्स एंड जो दूसरी फैमिली है वो लड़कियों की सेम यूनिफॉर्म है, जो वर्कर्स हैं ना जी हाँ जी सेम यूनिफॉर्म है। कोई अंडरस्टैंडिंग होगी या किसी ऐसी एजेंसी से बुलाया है उनको जिनकी यूनिफॉर्म एक है। ये भी देखिए ना, बारीकी है। हाँ, ये आपने देखी, बारीकी है इस ड्रामे में। और ये जो एपिसोड चला है इसमें कुछ सवाल, एक तो मुझे वो समझ नहीं आया कि फिल जो है फादर इन लॉ शहजाद नवाज, उसने बच्ची को, आयरा को 3 दिन कमरे में बंद क्यों किया? उससे उसको क्या हासिल हुआ, क्या मिला? आई डोंट सी कि ही इज अचीव्ड एनीथिंग आउट ऑफ इट। रादर ये कि इतना बड़ा मसला ही खड़ा हो गया और बेटे की नज़र में ख़राब हो गया, जब ऑलरेडी वो मतलब एक्सपोज हो गई थी कि इसने एक एक्टर उससे एक्टिंग करवाई है कि जी मेरा तो निकाह हुआ वैसे तुम्हारे फादर इन लॉ से। जब ऑलरेडी वो बैड पिक्चर में आ गई थी तो फिर आयरा को 3 दिन कमरे में बंद करने का मकसद क्या था? और जब आयरा के अपने ही कमरे में बंद थी तो उसने कपड़े क्यों नहीं चेंज किए? जब होता है ना बंदा दूसरे दिन कहता चलो मैं नहा ही लूँ कपड़े बदल लूँ, अपना ही कमरा है, क्यों नहीं उसका दिल किया कपड़े चेंज करने को, बाल बनाने को? आगे कहा होगा ना, उसने पूछा होगा, आयरा ने पूछा होगा कि कपड़े चेंज हैं, उसने कहा नहीं मैडम कंटिन्यूटी वही चल रही है आपकी। वही चल रही है, ये सुकून है, सुकून है। उसके बाद रयान को पूरी दुनिया में आयरा ही मिली और उसमें एक गैप भी है एक दिन का, जब उसको पता चला कि यार ये अंदर बंद है, या तो उसी वक्त कुछ करता कि यार समझ नहीं आया, हीट ऑफ द मोमेंट मुझे कुछ मेरे पर शैतान आ गया, तो नहीं, वो अगले दिन गया है और उसने उसके बाद अटेम्प्ट किया उसके ऊपर। सो स्टूपिड, जब पता है उसको सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, ये मेरा रिश्ता देखो, सारा कुछ अचानक चीजें हो ना कि सिचुएशन चल रही हो, वो पूरी प्लानिंग के साथ गया है उसके साथ बदतमीजी करने, मुझे समझ नहीं आया। फिर वहाज को घड़ी नहीं क्या मिली, अंगूठी बेड के पास से, जबकि दोनों बेड के पास गए भी नहीं थे। उनका जो कन्फ्रंटेशन हुआ है दरवाजे के पास हुआ है, रयान और आयरा का, लेकिन जो अंगूठी मिली वहाज को बेड के पास थी, और वो किसकी अंगूठी थी नहीं पता। एक और चीज़ इस ड्रामे में बार बार हो रही है मरीना जी, बार बार, कि एकदम कोई सीन आता है और वो म्यूट में चला जाता है, लोग बातें कर रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है, उसके बाद कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कि क्या बात हुई, क्यों ये हुआ, डायरेक्टर क्या बताना चाहता है, उसका क्या मकसद है, हमें नहीं पता। इस एपिसोड में भी वहाज फ़ोन पे किसी से बात कर रहा है और ऊपर म्यूजिक चल रहा है, वी डोंट नो व्हाई।
ये हर बातें चीज़ थोड़ी कुछ बताई जाती वाई है। मोमेंट्स बहुत थे। और उसके बाद सबसे क्लासिक बात ये थी कि आयरा जिसके ऊपर इतना बुरा ऑलमोस्ट लाइक रेप अटेम्प्ट हुआ, इतना बुरा हुआ, और वो क्या कह रही है, दिस इज नॉट अ गुड मैन। बस, This is not और good. कोई गाली, कोई बेइज्जती नहीं। इस सारी चीज़ों से पता चलता है कि ही इज़ नॉट अ गुड मैन। वो जुमला बहुत बुरा था और ये यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं बता रही हूँ, यहाँ इस ड्रामे में ना कुछ बड़े एपिक अंग्रेजी के जुमले इस्तेमाल हुए हैं। Please कोई बताएं। मैं आपको एक लिस्ट, सबसे प्यारा था वो था, वो मैं आपको ब्रेक में बताती हूँ। हाँ, वो मैं आपको सीक्वेंस पूरा बताऊंगी ब्रेक में। Okay. जब हम लोग खाना खाते हैं ना, तो मैं इससे बैठ भी के मैं आपको दोनों बहन बताऊंगी। भाई कहते हैं लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग, इट्स लेट मी रिमाइंड यू अबाउट वन थिंग, लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग is no such thing. But you know, again, जी. that's something which I feel that if you don't have control over a language, बिल्कुल। आप निकाल दो। बट ही इज नॉट अ गुड मैन। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, निकाल दो। इतनी बड़ी नहीं बोले ही ना कि ये वो आदमी ही नहीं है, तो घटिया आदमी, आप हाँ, इंग्लिश ना तो डालें। वही मैं कह रही हूँ ना, निकाल दो, यहाँ बहुत प्यारे ब्लंडर्स हुए अंग्रेजी के। इसके I अलावा think जो she बातें, wanted to probably say much more than that, लेकिन बट इसके अलावा जो है ना, ये एक वो ड्रामा है जो मजेदार है। क्या ना वो जो होता है एंटरटेनमेंट कि आप बस देखते रहे और अब आगे क्या होगा यार, ये क्या, ओह ये वो वाला ड्रामा है। तो तो ठीक है, मैं एंजॉय कर रही हूँ। और सेकंड लास्ट एपिसोड भी आ गया, देखो पता ही नहीं चला आ भी गया। बिल्कुल सही है। जी मरीना जी, राइटिंग ऑफ मैं। हाँ, सो वही कि एक तो क्यों, वाई वुड यू कीप हर देयर, मीनिंग आपको पता है आपका बेटा वापस आएगा और इसने बता देना है, ठीक है, मीनिंग ही थॉट शी इज गोइंग टू स्टार्व टू डेथ। वो तो स्नैक्स भी रख दिए थे जी। ये मुझे नहीं समझ आया। मुझे जो अटेम्प्ट के बाद फादर इन लॉ का क्या कहते हैं, एक्सेप्ट करना, हाँ जरा सा क्रीपी है ना, मुझे लगा ये मारेगा उसको, लेकिन नहीं मारा। ठीक है, वो दिखा दिया कि वो इतना ईवल आदमी है कि वो इस लेवल तक भी चला जाएगा कि अपने बेटे को, मीनिंग उसने वो सिचुएशन अपने फायदे के लिए देख ली कि दिस इज गोइंग टू हेल्प मी। हाँ, तो वो बहुत पहले ही कर देता, आओ बेटा, है ना, कैन यू डू दिस, Are you free this afternoon? I need you for something. because everyone knew that he was evil. लेकिन उसको इतना गिरा देना, ये मुझे कैरेक्टर फ्लॉ लगता है कि ठीक है आपने प्ले बॉय दिखाया, आपने उसको ये दिखाया, बट द फैक्ट इज दैट आप अटेम्प्ट कर रहे हो रेप इन द हाउस विच इज योर सिस्टर्स हाउस, सिस्टर ही है ना, बिल्कुल, सिस्टर, हाँ, योर सिस्टर के घर में, इन-लॉज में अपने इन-लॉज हाँ, मीनिंग आप क्या समझ रहे थे कि क्या होगा, यू नो, लाइक इट्स डेफिनेटली इतना क्रीपी नहीं था वो कैरेक्टर। हाँ, वैसे ही we knew he was a little, सिचुएशन बिल्डअप होती लेकिन प्लान्ड ना होती। और हमें पता था कि वो बंदा है टेढ़ा, लेकिन इतना गंदा ये कहीं भी पहले नहीं पता चला कि हालांकि ये, शुरू में अच्छा लग रहा था। वो मैं कह रही हूँ कि it Although was he's nice, वैसे देखें बहुत is a very nice looking guy. इसकी जो ओपनिंग एंट्री थी, गाड़ी में आया, ये है इसमें बड़ा Turkish एक look है उसकी, वो चीज। But वही ना कि the problem I have with this play is that there is no setup. There is no setup. Suddenly a fake wife comes. Suddenly you throw someone into a. मुझे कोई setup नहीं. These are all little incidences which you are not joined, dots नहीं join कर रहे. फिर आपके CCTV कैमरा है, आपके इतने सारे नौकर हैं, आपके इतने, कोई ना कोई बंदा बीच में से बोल लेगा. हर बंदा चुप है, हर बंदा, मीनिंग मुझे ये चीज़ भी नहीं हजम हुई. फिर जब रेहान आता है अपने कमरे में और ये अपनी बैठ के, अच्छा वहाँ मैं समझी कि वो पागल हो गया बेचारा, मैं ये चलो नशे में था या दुखी लग रहा था, समझ नहीं आ रहा। अब उससे तुमने सब कुछ अपनी बीवी के सामने एडमिट कर दिया, मीनिंग तुमने पहले भी नशा किया होगा, तुमने पहले भी ड्रग्स, और ये बड़े कंट्रोल में होते हैं ऐसे। एग्जैक्टली, और तुमने उसके साथ, अच्छा, एंड वेयर इज द उसकी, वो तो बिल्कुल फ्लैट है अभी तक, और पूरे ड्रामे में है, हाँ ये भी है ना, वो औरत कब से प्रेग्नेंट है, अभी तक उसकी शो नहीं कर रही, कहीं से शो नहीं कर रही कि ये लड़की प्रेग्नेंट है, और वो इन्वेस्ट कर रही है ना, और कहता है कि मैं तुम्हें उसी तरह, क्या मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो मैंने आयरा का किया. भाई तुम्हारी बीवी है, तुम क्या हाल करोगे इसका? उसका तो तुम हाल कर सकते हो, कुछ भी नहीं हाल कर, तो उसको ना धक्का दिया था. नहीं, लेकिन तुम उसका हाल कर सकते हो कि तुम उसको बदनाम कर सकते हो. तुम इसको बदनाम कैसे कर सकते हो? तुम्हारी बीवी थोड़ा और वायलेंट बल्कि होना चाहिए तो उसने बस. So I didn't, you know, that I didn't feel that there was
टू मेनी थिंग्स मैं तो बहुत नोट करती हूँ इस बेचारे प्ले की, बट इवन व्हेन शी कम्स टू से कि मैं डाइवोर्स ले रही हूँ, उस वक्त फादर शुड हैव नॉट क्या कहते हैं रिएक्टेड. You know, the father should have just stayed quiet because he knows this man has attempted बनता है, rape on my daughter-in-law. और अगर मेरी बेटी अब डाइवोर्स मांग रही है, उसका बाप रिएक्ट करे, उसका ब्यूटी क्रीचर का, लेकिन इसका बाप he should have just stayed quiet. What is this, Jafar? This is too much. But the part that I loved best was that अब वहाज भी उल्टे काम करने लग गया. वो भी किसी को किडनैप करके उसने, you know. So I will give it a 6. आगे क्या लग रहा है अभी एंडिंग क्या होगी? क्या होगी, वो उसे माफिया मांगेगा, सीसीटीवी का वो कवरेज फुटेज आ गई आयजा है. का क्या होगा? आयजा वहाज आयजा वहाज का नहीं हो सकता है ना, मुझे समझ नहीं आ रही एंडिंग क्या होगी. अच्छा, बिकॉज टर्की में देयर वाज वेरी लवी सीन्स आल्सो, इन दोनों के बड़े क्यूट सीन्स भी थे. क्या पता आयजा क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ नहीं, आई डोंट थिंक देव, और उसके बाद आ जाएगा सीजन 2 मैं. बट आई डोंट थिंक देव शेयर्ड a room. ऐसी I बात don't नहीं. think so. I don't think so. I don't think it's that. अच्छा, आई एम कंफ्यूज क्योंकि बहुत It प्यारा is, रोमांस, it's- बहुत प्यारा रोमांस चल रहा था टर्की में. मुझे भी हुआ हाँ रहने दो ना इनको, क्यों वापस बुला रहे हो, इतना मजा आ रहा है, क्यों वापस बुला रहे हो, मुझे बता क्यों फोन करके डिस्टर्ब कर रहे हैं, रहने दे बच्चे खुश हैं. हाँ, लेकिन इतना वहाज पूरे ड्रामे में नहीं आपने नोट किया है, इतना ना वो कभी खुश रहा है ना सुकून में था जितना वो बशरा के साथ टर्की में खुश था. जो बात है. yeah. So it's confusing because the moment he came back, he started treating her like shit again. एग्जैक्टली ये पता है बाय मोमेंट. Because वो सोच रहा है कि she's part of the plan. And the brother is involved, ना? तो Brother ये is जिस तरह वो एक grudge तो थोड़ा सा क्रिएट बंद होता है. फिर भी ये 6 हो गया जी. सब कुछ तक बता दिया मरीना जी ने, मैं क्या बताऊं. सारा खुलासा तो बाहर आ चुका है. ढूंढे मिलेगा कुछ. क्या मैं ढूंढूं? राइटिंग, डायलॉग्स, प्लॉट्स, सस्पेंस. प्लॉट What? में बहुत ही सिंपल सा प्लॉट लगा मुझे, कोई ख़ास कोई वो चीज़ नहीं है. मुझे लगता है मैं जो सीरियल है वो ज़्यादा परफॉर्मेंस पे बेस करता है. आई डोंट फाइंड दिस प्लॉट वेरी, देयर इज़ नथिंग न्यू इन दिस प्लॉट. अमूमन इस तरह होता है. दूसरी बात वही वाली कि आप किसी के इन लॉज में इतना बड़ा एक्ट कर रहे हैं, Yeah. नोइंग दैट यहाँ पे कैमरे भी हैं, लोग भी 50 हैं, इतने सारे नौकर हैं, क्यों सारे साइलेंट हो जाएंगे, कोई क्यों नहीं आपको फंसा सकता. फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है, या तो राइटर वहाँ कहीं खेलते कि उस बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है जिसने ये आगा मुस्तफ़ा, वो जो कॉन्फिडेंट भी बहुत है, वो मतलब वो ये है कि कैच मी इफ यू कैन वाली बात ना, वो क्यों है वो. फिर आप थोड़ा डर, कभी कभी आप कर जाते हो इस तरह की हरकत स्टोरी लाइन्स में. ये होता है कि यार यू अटेम्प्ट और डू, बाद में एक नदामत होती है और घबराहट होती है कि यार कर तो दिया इन द हीट ऑफ द मोमेंट, बट अब क्या होगा. वो नहीं है. वो बॉल बास्केटबॉल लेके पट्टी सर पे बांध के टिपिकल पुरानी वाली वो बना हुआ है काजोल, दिल चाहता है वो वाली. तो आई डोंट नो, ये वो वाले ड्रामे होते हैं जिनके एंड देखने के बाद आप इनको रेट कर सकते हो कि अच्छा ये नहीं। अच्छा तो ये था. इसका शुरू से लेके आखिर तक कोई मकसद नहीं था. मुझे जो ऑनेस्टली सबसे चीज जो हाईलाइट लगती है इस पूरे ड्रामे की, दैट इज आयजा. आयजा का गेटअप, आयजा को मैंने एक डिफरेंट टोनैलिटी में देखा, और जो मैच्योरिटी उसके एक्टिंग में, उसकी आवाज़ में, पर्सनैलिटी में आई है, तो उस एंगर को कंट्रोल करना ऑन स्क्रीन, चीखने को कंट्रोल करना ऑन स्क्रीन, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं. 6, 5, आई डोंट नो, 5. 5. चल, कुछ सवाल हैं मैं के जो कि हजम नहीं होते, समझ नहीं आते, लेकिन ये कि क्योंकि हम इंजॉय कर रहे हैं कुछ मोमेंट्स बहुत ज़्यादा और कुछ परफॉर्मेंसेस, तो उसकी वजह से चलता जा रहा है. लेकिन अगर सवाल की बात आए तो मैं ईमान से थीसिस कर दूं इसके ऊपर, पूरे कोई 100 पेजेस लिख लूँ मैं पे के क्वेश्चंस, जज साहब मेरा सवाल है ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ. तो रहने दें, सेकंड लास्ट एपिसोड तक पहुंच गया है, अब लास्ट एपिसोड रह गया है, एंजॉय करें तो बस ठीक है. अगर आप लॉजिक को साइड पे रख लें देन इट्स एन ओके वॉच, देन इट्स फाइन, एंटरटेनमेंट है. और अच्छा, अच्छी बात इस और ड्रामे की, एक तो सिंपल जुमले हैं, मरीना जी ने क्या वो तो रिजेक्ट कर दिया उन्होंने. मैं सिर्फ इसको क्योंकि अब जाने वाला है तो मैंने कहा जाते जाते थोड़ी सी मैं जरा ख्याल कर लूँ. बात ये कि सिंपल जुमले नंबर 1, नंबर 2 ये कि पेस फास्ट है, सीन्स में बहुत कुछ हो रहा है, मतलब वो नहीं है ड्रैग, चलते जा रहे हैं, थोड़ा सीन्स फास्ट है.
सीक्वेंस चल रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। मैं डिफरेंट ड्रामा देख है ना? हाँ, मैं बात कर रही हूँ अखाड़ा की मैं अभी भी बात कर रही हूँ अखाड़ा की। और अगर रुबीना जी होती तो उन्होंने तो मेरे लिए खास छड़ी बनाई है जो वहां से अब वो चलाया करेंगे और यहाँ आके तक मुझे लगेंगे कि लड़की कंट्रोल करो, नंबर कम दो, क्या कर रही हो। लेकिन बस ड्रामा खत्म हो रहा है, जाते जाते थोड़ा सा लिहाज ही कर लेना चाहिए तो राइटिंग के, लेकिन मैं कहूँ तो 6। ओके, ठीक है। आपके अवार्ड से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। पब्लिक ने कितने वोट्स दिए जी? राइटिंग में 11,500 और मैं से जंजबील आसिम को मिले 1,610 विच इज़ 14%, 1.4 बने। और अब डायरेक्शन ऑफ मे। I think direction has settled in because we are coming to the end of the thing. So it's neat and clean. I think अगर हम कहानी को लेते हैं, वो उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं the way it's supposed to be projected, not to my not it's a personal thing. I mean, like, people are loving it, you're still getting views and everything. I always said that the Turkey part he shoots very well, even though there are no people there, but still I know हमारी जो restraints होती हैं और budget concerns होते हैं, but still I think location अच्छी choose करना, उसको intelligently shoot करना. I think this time round I am going to I think I am going to give him a 7. बदर महमूद को 7 yeah. फॉर ड्रामा में For- एपिसोड 30 एंड It was neat and clean. यस, सेम चीज़ जो जैसे मैंने पहले कहा कि जो अमारत दिखाना थी और वो जो सारी चीज़ थी कि कैरेक्टर्स आपको लगें, हम कभी कभी लग रहा होता है फोर्स्ड हैं, कपड़े बहुत अच्छे पहना दिए, घर वैसे नहीं है, बातें बड़ी हो रही हैं, बैकड्रॉप्स वैसे नहीं हैं। हाँ, उस लिहाज से, उस yes. लिहाज से बदर ने, मुझे लगता है कि वो जो कैनवस है उसे बहुत जस्टिफाइड रखा है। शहजाद नवाज़ एक बहुत ही एलिगेंट आदमी और बहुत अच्छा कैरेक्टर, और वो जो बहन है सबीना वो भी बहुत अच्छा। तो मुझे लगता है वो जो एक बुके है एक्टर्स का, वो भी जमा करना मुझे लगता है काम होता और है। हाउ कन्विंसिंग वाज रयान फॉर यू? रयान रयान वो इज नॉट अ गुड मैन। मैंने यही 2 एपिसोड्स फिलहाल देखी हैं, मुझे उसकी अपीयरेंस अच्छी लगी है लड़के की। 1-2 चीज़ें मुझे वही लगा, ये भी बात लगी कि राइटर ना एक सीधी कहानी में एक बुरा आदमी डालना ऐसा होता है जैसे इलायची डालनी होती है ना आपको किसी सालन में, लाजमी है वो, जबकि बुरी भी लगेगी आपको, वो उसने कुछ नहीं करना है, लेकिन वो मुंह में आके ना तो आपका मुंह अजीब सा यूं कर देती है कि यार ये क्यों आ गई। हम कभी कभी ना विदाउट डिसाइडिंग व्हाट वी वांट फ्रॉम दिस बैड, ये इज अ बैड मैन, से हम बस एक बैड मैन डालना होता है इलायची की तरह। इफ़ यू डिज़ाइन इट, इफ़ यू कैलकुलेट दैट बैडनेस, और वो जो, तो क्या होता है कि उसकी एक फाइन लाइन भी बन जाती है। अनफॉर्चुनेटली मैं वो वाले रोल्स बहुत करता हूँ, बहुत सीधा ड्रामा चल रहा होता है, एक शमून अब्बासी उसमें डाल दिया जाता है। वाई, क्यों है वो एक बुरा आदमी दिखाना है, अच्छा ना उसका बैकड्रॉप ना उसका फॉरवर्ड लाइन कोई चीज़ मिलती, आपको ना बेस नहीं मिल रही होती, यू जस्ट सीन पे सीन करवा रहे हैं। तो अब ये बच्चा जो है नया है, इसके अंदर तो मुझे लगता है इतनी हिम्मत भी नहीं होगी कि वो पूछता कि बॉस ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अच्छा ये सीन है, अच्छा कर लेता हूँ। मेरे जैसा बंदा तो फिर अटक जाता है, वाई, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों नहीं हो रहा। अगर इस समय तो ये मैं नहीं करता कि मैं एडिशनल सीन्स डालूं, बट मैं कहता हूँ इनको तो थोड़ा सा ज़रा ग्राफ बनाओ। तो वो बच्चा ठीक लगा मुझे इसलिए अच्छा लगा। ये जो पूरा वीक मैंने सारे ड्रामे देखे, मैंने बहुत सारे नए लड़कों को उभरते हुए देखा है, मुझे बहुत खुशी हुई है। लड़कियां बहुत आ रही थी, बट लड़कों की बड़ी काल थी सपोर्टिंग एक्टर्स। इन बच्चों ने आके ना वो स्लॉट्स फिल करना शुरू किया, नो मैटर व्हाट दे डूइंग, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। You see good looking, good performing boys. डायरेक्टर को नंबर, बदर महमूद 6।
सही। Only 6. अभी आप हमारी मुश्किल आपको नहीं पता, जब हम बदर महमूद बहुत कमाल डायरेक्टर हैं, मैं उनके साथ काम भी किया, जब मुझे प्यार हुआ था कि नंबर देने पड़ते थे, नंबर कहीं से निकलते ही नहीं थे, ढूंढ रहे होते थे हम, यार कहीं से कोई नंबर निकाल लो, नंबर निकलना मुश्किल हो जाता था। लेकिन आई थिंक इस ड्रामे को उन्होंने काफ़ी संभाला है, स्पेशली जिस तरह शूट हुआ है, लोकेशन के जिस तरह फ्रेम्स बने हैं, खूबसूरत शूट के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो खूबसूरत शूट हुआ है। और अब ये टर्की वाला सीक्वेंस वाज डन वेरी वेल, और मूवमेंट है ड्रामे में, कैरेक्टर्स कहीं जगह बैठे नहीं हैं, जो कि नमक हराम में मैंने देखा है कि पूरा ड्रामा में सब बैठे हुए हैं ना कुर्सियों पे, सोफे पे, सारी बातें बैठ के हो रही, वो खड़ा भी नहीं हो रहा, सिर्फ मुरीद कहीं कहीं खड़ा होता है ऐसे करके, बाकी सब बैठे हुए हैं। तो वो भी एक लेजी डायरेक्शन मुझे लगता है कि डायरेक्टर मूवमेंट्स नहीं देना चाहता, रिकॉर्ड नहीं करना चाहता, तो यहाँ देयर इज अ लॉट ऑफ वॉकिंग, टॉकिंग, फाइटिंग, रनिंग इज हैपनिंग, और ये एपिसोड्स तो थे भी थोड़े से टफ, तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो यस मज़ेदार थे। बाकी वहाज किससे बात कर रहा था, वो म्यूट क्यों हैं सीन्स, और उस पर म्यूज़िक चल रहा है क्यों, तो आगे जाके बता दिया करें ना क्या हो रहा है, वो नहीं समझ आ रहा। और फिर शेख साहब सुन है, शेख साहब सुन है, तो वो भी जो चल रहा है ना म्यूजिक कॉन्स्टेंटली। अच्छा मुझे पता है क्या शेख साहब मुझे सुन है, मुझे लगता है शेख कह रहा है साहब क्यों है, शीशा ढूंढ ले मुझे हमेशा वो शीशा ढूंढने वाला सीन शीशा ढूंढ ले शेख साहब सुन ले, साउंड अच्छा है इसका, हो वाली साउंड बहुत कमाल है। वो आज वापस आ गया जी, और पहला सीन है कन्फ्रंटेशन का, और पीछे से आयरा तो अपने घर बैठी थी, अचानक अंदर कैसे आ गई? उसने बुलाया होगा ना, अच्छा चलो आ हाँ, गई, बिल्कुल सही वो कहा। सीन बहुत हल्का शूट हुआ है, इतने लॉन्ग फ्रेम में। अच्छा वो वहाज उसमें ऐसे है, कोई डायलॉग्स नहीं, कोई बात नहीं, हाँ मेरे साथ ये किया, ही इज नॉट अ गुड मैन, उसका इम्पैक्ट इतने इंपॉर्टेंट सीन का नहीं था, ज़्यादा क्लोज होने चाहिए थे। मुबशरा भी बोलती, बाप भी सही बोलता, आयरा के भी और लाइंस, वहाज भी रिएक्ट करता कि भाई क्या बात कर रही हो, क्या हुआ है। तो एक लाउड सीन आई वाज एक्सपेक्टिंग विद मोर एनर्जी, विद मोर मूवमेंट, विद मोर फ्रेम्स। वो सबसे इंपॉर्टेंट सीन था जो सबसे हल्का गया, बहुत इंपॉर्टेंट सीन था, और वो समझ नहीं आई, वो आई बोल के चली गई, एक ही हुआ। तो वो हैंडल सही नहीं हुआ बदर, तो आई विश उसको ज़्यादा, है ना, आप यू एग्री मीना जी? स्ट्रॉन्ग होना इसलिए वो चाहिए जब घर जाती है कहती है कि मुझे तो आई डोंट वांट टू लिव विद दिस मैन, बिल्कुल सही कहती है, सही बात because है। वो कभी कुछ नहीं करता। वो तो ऐसे ही बैठा था जैसे उसके पेट में दर्द है। तो यहाँ मुझे बहुत कमज़ोर लगी चीज़ें, तो 6 फ्रॉम मी ऑल्सो फॉर बदर महमूद ड्रामा में सेकेंड लास्ट एपिसोड एंड 30th। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है, और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी, और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। ऑडियंस ने हाउएवर कितने वोट दिए? व्यूज तो आ रहे हैं बॉस, व्यूज तो बहुत हैं YouTube पे जी। और डायरेक्टर, आई एम ग्लैड, बिल्कुल डायरेक्टर के कैटेगरी में 12,600 इनफैक्ट सबसे ज़्यादा वोट्स जो कास्ट हुए हैं डायरेक्टर के लिए हुए हैं, और बदर महमूद को अच्छे खासे नंबर मिले हैं 1,890 विच इज़ 15%, 1.5 आउट ऑफ 10, 1.5 ये बने। अज़ीका डैनियल को की परफॉर्मेंस पे बात करते हैं, क्योंकि सीन्स भी उसके ज़्यादा थे, ज़्यादती भी उसके साथ बहुत हुई है, बैडमैन भी उसको मिला है, कपड़े भी उसने चेंज नहीं किए हैं, भूखी भी चारी रही है, फ़ोन भी उसका ले लिया, तो सो मच वाज हैपनिंग इन अज़ीका's लाइफ जी मरीना जी। So I think the fact, the biggest problem is when an actor is given nothing to do except walk around in the room. And इसमें बहुत हो रहा था because even though she had her moments, जब ये अटैक होता है, जब पहली दफ़ा उसको बांध दे घर, वो when they throw into the room, her reaction when she comes and confronts her father-in-law with this boy. So she had these moments, but apart from these moments, because one can only judge, the rest was all walking in the room, running away, walking in the room. फिर भाभी के पास जाके तो वही लाइनें वगैरह होती हैं. But I think इस वाले में one will have to say yes, she got a margin, and there was some form of performance. I think जहाँ वो गुस्सा निकाल, अच्छा एक्चुअली एक जगह जब वो चीख रही होती है
शी वॉज एक्चुअली शाउटिंग और वो रो भी रही थी बिकॉज उसके मुंह से थूक भी निकला था एंड आई थॉट दैट वाज वेदर इट वाज इंटेंशनल और नॉट बट आई थॉट दैट वाज जान मारी है। हाँ जान मारी है उस वाले ने बिकॉज इट वाज इट्स अ वेरी हॉरिफिक सिचुएशन टू बी इन और फिर जब वो आई है और अपना पार्ट एक्सप्लेन कर रही है सो आई थिंक फॉर these two episodes yes I'll give her a 7.5 True. बिल्कुल सही, I agree. 7.5 Do you agree, Shravan? Yes, Azika, she's growing with time. There was a time जब मैं थोड़ा उसके बोलने के स्टाइल से कंसर्न रहता था कि थोड़ा सा ना जरा रुक के बोलना पड़ता है उसे. But she's picking up those scripts जिसमें मुझे लगता है उसको ना वो सूट कर जाती है जिस तरह वो बोल रही है. एंड इंटेंस है, अदरवाइज बहुत अच्छा काम कर रही है वो. तो मैं भी मेरे ख्याल में आई विल गिव हर 6 ऑन दिस. गुड जी, 6 गुड जॉब. और मैं ये कहूँगी कि मैंने ड्रामा जब से देखना शुरू किया बहुत मुश्किल था कि अज़ीका को ज़्यादा नंबर दें क्योंकि सीन्स बहुत बुरे लिखे हुए थे. उसके डायलॉग्स, उसके सीन्स, सेंस कोई नहीं और वीक थे सीन्स. अभी आई फील कि फर्स्ट टाइम उसको परफॉर्मेंस का मार्जिन मिला है आयरा को, अगर हम उसकी बात करें. और आयरा ने अच्छा खासा परफॉर्म किया, आसान नहीं था वो सारा. ये सिचुएशन ऐसी, उसमें गुस्सा, थोड़ी सी वो हाथापाई, स्ट्रगल. और सीसीटीवी में तो हमें और स्ट्रगल नजर आई जो मेरे ख्याल सीन में नहीं थी शायद. वो जो उसने उसको मारा है सारा. फिर उसके बाद सीसीटीवी कमरे के अंदर तो नहीं होता, वो बाहर की थी. स्ट्रगल तो वो बाहर की थी. अच्छा, वो हमें सीन नजर नहीं आया लेकिन वो ड्रामे में नहीं था. जब सीन चल रहा था तो उनकी स्ट्रगल वो तो नहीं थी. सीसीटीवी में कमरे के ही होंगे शॉट्स. कमरे के तो नहीं होते. कमरे तो फिर वो कहाँ तो हुए? नहीं वो तो सीन्स दिखाए थे. ही कम्स इनटू द रूम एंड नहीं रूम में नहीं, सीसीटीवी में कमरे की फुटेज थी, बाहर की थी, लाउंज की. अगर लाउंज की तो लाउंज में तो दोनों को ने हाथ ऐसे नहीं मारा था एक दूसरे को. आई डोंट थिंक व्हेन शी गोज अप टू हिम एंड हाँ शी डज. हाँ जाती बिकॉज वो कहता है कि इसने मुझे इंटाइस किया है. She invited me in and then she attacks him. इसका ये मार रही है उसका. हाँ तो she attacks him because गलत बात कह रहा है ना, तो she goes to hit him. बहरहाल काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई. तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और टफ था, मार्जिन मिला उसको. कुछ पिछले भी जो एपिसोड्स गुजरे उसमें भी आई लाइक्ड हर एक्टिंग. और जहाँ एक्टिंग हो, मेहनत हो, नज़र आती है और फिर हम खुल के नंबर देते हैं. तो आई गिव आयरा एन 8, अज़ीका डैनियल 8 फॉर दीज एपिसोड्स. बाकी जान मारी. He is a bad man. सही तरह से फ्रेम बनाया आप, लाइट ठीक आनी चाहिए. मैं भी सबको इसे कहूँगी. He's a bad man. आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें. हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा. तो अब वोट्स जो कास्ट हुए हैं 10,000 हुए हैं. अज़ीका डैनियल को मिले हैं 2,100 which is 21%, 2.1 out of 10. गुड जॉब, वेरी नाइस. और मेल एक्टर जो है हमारे बेस्ट इस ड्रामे में जिनको हम रिव्यू कर रहे हैं इस हफ्ते इस वहाज भी इस ड्रामे में. हाँ है, तो वहाज भी है. क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे मैंने शुरू में कहा था कि वहाज को फाइनली कुछ मोमेंट्स मिले जिसमें वो अपनी थोड़ी बहुत एबिलिटीज दिखा सके. अदरवाइज ही इज बीन क्वाइट यू नो ऑल द वो टर्की में भी एंड व्हेन ही कम्स बैक, व्हेन ही स्टार्ट्स इन्वेस्टिगेटिंग, तो द वे ही इज टॉकिंग टू द सर्वेंट्स, द वे ही इज थिंकिंग, द वे यू नो आई थॉट और वो जो थ्रेटन करता है उसको ना, आई थॉट दैट वाज वेरी नाइस. मीनिंग अदरवाइज इससे पहले बेचारे को दे वर लिटरली देयर वाज नथिंग फॉर हिम टू डू. सो स्टिल इट वाज वेरी लिटिल बट आई थिंक आई विल गिव हिम ए 7. नाइस, सेम यही बात जो मरीना जी ने की कि वो जो इन्वेस्टिगेशन वाले पार्ट अभी मैंने जब गौर से देखा तो उसमें एक उसने क्यूरियोसिटी सी क्रिएट कर दी है फॉर द ऑडियंस कि द वे ही इज रिएक्टिंग टू एवरीथिंग इज एक्चुअली मेकिंग यू वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड कि अब ये होगा क्या. तो वो जो एंटिसिपेशन उसने क्रिएट की है विद हिज एक्टिंग, आई थिंक वो अच्छी है. तो 7, यस 7, वेरी गुड जॉब.
एक बहुत ही यूनिक चीज़ इस ड्रामे में हुई है कि हमें कभी भी जब हीरो की दो बीवियां होती हैं दोनों नहीं पसंद आती और हीरो दोनों के साथ अच्छा नहीं लगता। दिस इज़ आई थिंक वेरी रेयर मोमेंट, एक रेयर सिचुएशन है जहां वहाज हमें आयरा के साथ भी अच्छा लग रहा है क्योंकि उसे प्यार करता है और आयजा के साथ बहुत अच्छा लग रहा है और मैं नहीं चाहती कि वो दोनों में से एक को भी छोड़े। एक बड़ी यूनिक सिचुएशन है और स्पेशली जितनी बेचारी आयजा ने मेहनत की है, मुबशरा जाफर ने जितनी मेहनत की है, जितना इसका ख्याल किया है, पेशेंस, और लोगों को बड़ा अच्छा मैसेज भी दिया है कि किसी का दिल जीतना है तो गुस्से से, बदतमीजी से, ऊपर से आके नहीं, आप प्यार से, मोहब्बत से, केयर से, हमदर्दी से किसी का दिल जीत सकते हैं, अपना हस्बैंड चाहे कितना ही वो आपको नापसंद करता हो। दैट वाज अ वेरी गुड मैसेज। हाउएवर ये अभी इस दफ़ा मुबशरा स्लिप हो गई, उसको आ गया गुस्सा जब वो गया बाथरूम में बगैर जवाब दिए। उधर उसने कहा ना इधर निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी, तो पता मैं कौन हूँ। तो द ओल्ड मुबशरा वाज बैक इन दैट फॉर दैट लिटिल टाइम। आई डोंट थिंक मुबशरा इज रियली चेंज्ड, मुझे नहीं लगा कि एक्टिंग लग रही है, हाँ एक्टिंग ही है उसका, ये प्लान है। हाँ। लेकिन ये अभी इस दफा प्लान उसने कहा कहीं ना खत्म हो कहीं, जाए, हाँ। क्योंकि वो जब बाथरूम में गया है तो उधर उसने कहा मेरी होगी ये बस, इतना मैं टर्की में माहौल बना के आई हूँ, ऊपर से अब ये फिर वापस मेरे से बदतमीजी कर रहा है, तो शी इज बैक टू स्क्वायर वन। और अब उसने कहा कि मैं जैसी हूँ मैं ऐसी रहूँगी। तो अब लेट्स सी, लास्ट एपिसोड के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट है और इंटरेस्ट है कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि कौन घर वाली के साथ क्या होगा, बाहर वाली के साथ कौन होगा, क्या होगा, वहाज किसको छोड़ेगा, किसके साथ रहेगा। ठीक ठाक सस्पेंस है। तो वी आर ऑल वेटिंग फॉर द लास्ट एपिसोड। वोट्स कास्ट हुए हैं, मैं आपको बताती हूँ, पहले मैं अपना वोट दे दूँ। वहाज की परफॉर्मेंस को फॉर दीज 2 एपिसोड्स आई फील, जहाँ वही जो सीन मैं कह रही हूँ सबसे वीक था, जब वो फर्स्ट टाइम आके आयरा कहती है, वहाँ वहाज के भी एक्सप्रेशंस वीक हैं और वहाँ वो शूट अच्छा नहीं हुआ, तो वो सीन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था डेड हो गया। 6 फॉर वहाज जी। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। 10,600 में से वहाज को मिले हैं 2,226 वोट्स, विच इज 21%, 2.1। ठीक है जी, तो ये था मैं का रिव्यू। देखते हैं लास्ट एपिसोड में नेक्स्ट वीक क्या होगा।